दुनिया ने और देश के दुश्मनों ने भी देख लिया कि जब सिंदूर बारूद बन जाता है तो नतीजा क्या होता है। हामिद मीर हैं। उन्होंने कई बार अपने एक शो वो कर रहे थे जिसमें उन्होंने कई बार ये कहा कि इंडिया पाकिस्तान पर हमला कर सकता है। अब ये बात की जा रही है कि इंडिया प्लान कर रहा है कि एक बड़ा हमला पाकिस्तान के अंदर हो। थिंक ये कि अभी पिछले दिनों जंग का समा था जी, जंग हो रही है, हमारे मीडिया ने हमें क्या झूठ नहीं बताया। वो कह रहे हैं जी हम इंडिया पहुंच गए, इंडिया वालों ने लाहौर में समंदर निकाल दिया। तो ये मीडिया आधे से ज़्यादा झूठी खबरें फैला रहा है। लाहौर में, पूरे पाकिस्तान में बहुत से ऐसे वाक़यात हो रहे हैं। कोई एक आधा सोशल मीडिया पे आ जाता है तो हम उस पर आ जाते हैं, ये फलां बंदे की वजह से हो गया, फलां। जो डेली बेसिस पे इतने बच्चों के साथ ऐसे हो रहा है, किसी के साथ ज्यादती हो रही है, कोई मर रहा है, कोई उनके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। ठीक है, अगर इंडिया की बात कर ली जाए तो इंडिया ने हमारे कितने शहरों पे वो मिसाइल फेंके? 9 शहरों पे फेंके। कितने लोग मरे? खबरों में क्या बताया जी, एक बच्ची मरी है, एक दो वो औरतें जख्मी हुई हैं और कुछ मर्द जख्मी हुए हैं। आप इस बात को एग्री करती हैं? नहीं, मुझे तो खबर थी 70 से ज्यादा। 70 से ज्यादा, ठीक है, जाने गई हैं। अभी 70 से भी ज्यादा, मेरा ख्याल है 100+ थे। ठीक है, 22 तारीख के हमले के जवाब में हमने 22 मिनट में आतंकियों के 9 सबसे बड़े ठिकाने तबाह कर दिए। दुनिया ने और देश के दुश्मनों ने भी देख लिया कि जब सिंदूर बारूद बन जाता है तो नतीजा क्या होता है। चीन की राजधानी बीजिंग से आई इन तस्वीरों ने आतंकवाद को लेकर चीन का नजरिया दुनिया के सामने ला दिया है, और वो ये कि दहशतगर्दी को पालने वाले पाकिस्तान को कवर फायर देने के लिए चीन हमेशा खड़ा है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इसाक डार और चीन के विदेश मंत्री वांग ही के बीच हुई इस मुलाकात पर दुनिया की नजरें थी, क्योंकि ये मुलाकात ऐसे वक्त में हुई जब ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान न सिर्फ घुटनों के बल आया, बल्कि इस दौरान पाकिस्तान की हिफाजत के लिए जिन चीनी हथियारों का इस्तेमाल किया गया वो भी नाकाम साबित हुए। इस दोहरी चोट से उबरने के लिए ही पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने चीन का दौरा किया। शुरू में मैंने कहा था, एयर स्ट्राइक के बाद मैं आया था, तब मैंने कहा था, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। आज मैं राजस्थान की धरती से देशवासियों से बड़ी नम्रता के साथ कहना चाहता हूं, मैं देश के कोने कोने में जो तिरंगा यात्राओं का हुजूम चल रहा है, मैं देशवासियों से कहता हूं, जो सिंदूर मिटाने निकले थे, जो सिंदूर मिटाने निकले थे, उन्हें मिट्टी में मिलाया है। जिसमें इंडिया की तरफ से भी बनाई जा रही हैं और पाकिस्तान की तरफ से भी ऐसी स्ट्रेटजी नहीं बनाई जा रही है कि क्या दोनों एक दूसरे को कैसे टफ टाइम दे सकते हैं, या अगर आगे वॉर होती है कुछ और। क्योंकि देखिए ये बात कही जा रही है। अब मैं आपको एक और खबर बता दूं इसी से जुड़ी हुई, और वो खबर ये है कि जो हामिद मीर हैं, उन्होंने कई बार अपने एक शो वो कर रहे थे जिसमें उन्होंने कई बार ये कहा कि इंडिया पाकिस्तान पर हमला कर सकता है। अब ये बात की जा रही है कि इंडिया प्लान कर रहा है कि एक बड़ा हमला पाकिस्तान के अंदर हो। अब इंडिया की ये प्लानिंग है और हो सकता है पाकिस्तान के ऊपर एक बड़ा हमला किया जाए, ये बातें चल रही हैं। अब जाहिर है वो भी ये कह रहे हैं कि ये बातें चल रही हैं, ये तो हम भी आपको बताते रहे कि ये बातें चल रही हैं, यानी इस तरह देखा जा रहा है और सोचा जा रहा है कि हो सकता है कि ऐसा हो।
क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं कि भारत ने ये कहा है कि ये न्यू इज़ नॉर्मल, यानी अब तो किसी वक्त कुछ भी हो सकता है। और इसमें लेकिन मैं ये समझती हूँ कि मेरा नहीं ख्याल कि इतनी जल्दी ऐसी कोई सिचुएशन होगी, जबकि आपको पता है कि प्रेडिक्शंस तो ये भी हो रही हैं कि मई के इसी महीने के एंड में, इन दी मंथ ऑफ मई, कोई कोई कह रहा है 29, कोई कह रहा है 30, कोई कह रहा है जून के स्टार्ट में जो है वो एक और वॉर नज़र आ सकती है इंडिया पाकिस्तान के बीच। वैसे मुझे ऐसा नज़र नहीं आता, ठीक है देखते हैं आगे क्या होता है। जीती क्यों भला? वहाँ पे एक पहलगाम के अंदर एक विमेन थी जो नई शादीशुदा थी, जिसके हस्बैंड को दहशतगर्दी में निशाना बनाया गया, उसके नाम पर इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया और बहुत से सिंदूर यहाँ पे उन्होंने उजाड़ के रख दिए। ठीक हो गया। अब हार जीत तो अलग सी बात है। 2008 की अगर बात करें तो तब पाकिस्तान के वजीर आजम थे यूसुफ रजा गिलानी, और उन्होंने इंडियन वजीर आजम से बोला था कि आपकी जो स्टेट है वो BLA को स्पॉन्सर करती है और वो टेररिज्म कर रही है। लेकिन इस पे इंडिया ने कोई मनमोहन सिंह साहब थे, रिस्पॉन्स नहीं किया। ठीक है। और अब अंदर की बात ये भी आ रही है कि इंडिया की स्टेट पॉलिसी में ये है कि बलूचिस्तान के अंदर आपने टेररिज्म करवानी है और मासूम लोगों पर, बच्चों पे हमले। ये वाजिया है कि ये सेपरेटिस्ट मूवमेंट स्टेट के खिलाफ नहीं है, या अवाम को टारगेट करके अवाम के दिलों में स्टेट को लेकर नफरत फैलाई जा रही है। मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ, ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन मेन चीज़ हम तो इस टॉपिक पे बात करें ना, हमें साफ पता है कि जी इसके अंदर इंडिया इन्वॉल्व है और ये आज से नहीं चल रहा, ठीक है ना, ये पुराना मसला चल रहा है। तो फिर हम उस BLA को क्यों ख़त्म नहीं कर पा रहे? सबसे मसला तो ये है ना कि उनके लिंक्स, उनके फाइनेंसर्स को पकड़ना चाहिए। हाँ, वो ना? हमें पकड़ के उनको ख़त्म करना चाहिए। आप देखें, सिर्फ ये अटैक नहीं हुआ, बहुत से ऐसे अटैक हैं जो छुप जाते हैं। और सबसे मेन चीज़, अगर आप सबसे मेन चीज़ देखें ना, सिविलियंस तो टारगेट होते हैं, बच्चे तो टारगेट होते हैं, सबसे ज़्यादा तो आर्मी वाले जो है, ठीक है ना, जवान, वो टारगेट होते हैं। तो यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगा कि एक तरफ ना हमें इस तरफ भी ध्यान लगाना चाहिए, हमारे आर्मी चीफ साहब को चाहिए कि एक दफ़ा हमारे जो इंडिया के साथ, ठीक है ना, वो उस तरफ नज़रें हटा के अब जो हमारे यहाँ पे दहशतगर्दी हो रही है ना, इसको भी कंट्रोल करना चाहिए और इनको भी BLA को भी एक दफ़ा ना क्रश करना चाहिए। और मैं कहता हूँ कि जी इस टाइम मुझे आज ना यकीन करें बड़ा दुख हुआ मुझे आज, कोई जिस तरह इंडिया के अंदर उनके वो मतलब जैसे वो 26 लोगों की जान गई थी ना, इंडिया के हर ज़ुबान पर क्या था कि जी हमने बदला लेना है, हमने बदला लेना है। आज आप देखें कि हमारा मुल्क तो ज़्यादा इफेक्ट रहा है दहशतगर्दी से। मुझे आप ईमानदारी से बताएं, किसी के मुंह पे आपने एक लफ्ज़ या किसी जगह पे आपने ये सुना कि जी हमने भी बदला लेना? और क्योंकि आर्मेनिया अजरबैजान का दुश्मन है, अजरबैजान का राइवल है, तो वो इंडिया का फ्रेंड है। और इंडिया ने अब पिनाका और आकाश मिसाइल ये सेल किए हैं आर्मेनिया को। अब आर्मेनिया और अजरबैजान की जो लड़ाई है वो भी इंडिया और पाकिस्तान की वजह से एक नया रुख ले रही है।